जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल @गोविंद रावाजी ब्लॉग। मेरे सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और प्यारे दोस्तों को लो। तो दोस्तों, आज मैंने गांव के खेती के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। गांव की कैसे खेती होती है, खेती में कितनी मेहनत होती है और खेती लोग छोड़ रहे हैं तो उसका कारण क्या है, और हमारे गांव में कितने जोड़ी बैल हैं जो कि खेत जोतते हैं। ये सब आज की वीडियो में मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये और आज मैं मिलवाऊंगा आपसे हमारे गांव की जो एक महिला है, रोशमा देवी, जो कि तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित है। उससे भी मैं आज आपको मिलाऊंगा। और जो लोगों की परेशानी है खेतों में, जो सुअर, बंदर या जंगली जानवर, जो कुछ आवारा पशु हैं, वो जो खेतों को बर्बाद कर जाते हैं, तो इस कारण लोग जो है ना खेती छोड़ रहे हैं। तो ये सब आज मैं उनके मुंह से आपसे सुनवाऊंगा कि उनको क्या परेशानी है खेत करने में। तो बने रहें वीडियो में। और एक सासू जी भी हैं जिन्होंने खेत में एक खूबसूरत गाना सुनाया है, तो वो गाना भी मैं आपको इस वीडियो में सुनवाऊंगा। अच्छा जी, जयराम जी, कख कख दूध, अच्छा दूध होना है। जयराम जी, चाची और क्या हूँ भैया, चाय पानी। अच्छा चाची, हाँ, नमस्ते। कल तो डब्बा कक जाऊँ था। हाँ, ये चिट्ठा गौड़ रखी अभी जैसी गाय है। अच्छा, तो दोस्तों ये है मंडवा। मंडवा यानी रागी, इसको रागी भी बोलते हैं। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में इसको बोलते हैं कोदा। तो यहाँ पे पहले कोदा बोया गया होगा, और अब जब बहुत ही घना हो जाता है तो उसको हटाने के लिए फिर दोबारा इस पे लगता है दंदोला। तो वो इस तरह से लगता है, देखो। तो ये है हमारे सहदेव भाई। और पहले तो ऐसे ऐसे बैल हमारे गांव में बहुत हुआ करते थे। हाँ, तो आजकल भाई 2 जोड़ी बैल है। और सहदेव भाई लगभग कितने कितने हल लगाते हैं आप, कितने मोह का, कितने 20 लोगों का। तो भाई साहब 20 लोगों का हल अकेले लगाते हैं। और गाँव में बैल नहीं है। तो और सुबह कितने बजे आ गए थे भाई आप? 5 बजे आ गए थे भाई सुबह। और तीसरी थोड़ी देर में बोला बकरियों में भी जाना है। तो ये है भाई हमारे गांव के असली किसान। बाकी सब लोगों ने लगभग खेती छोड़ दी है, काफी लोगों ने। और बैल भी अब किसी के है नहीं। तो बैल है सिर्फ सहदेव भाई के पास और एक राकेश भाई के पास। तो यही सारा गांव कवर कर रहे हैं अभी लगभग। है गणेश नेगी का। तो गणेश नेगी ने नर्सरी भी कर रखी है, और जो आसपास में खेत हैं तो वो गणेश नेगी नहीं कर रखे। अब चाचा जी आज अकेले हैं। चाचा जी कह रहे हैं कि सारा काम कर दिया, सुबह भी फ्री हो गया मतलब। अच्छा, तो सुमन रहता है, तो सुमन गया आज देहरादून ताऊ ताई को छोड़ने के लिए। और देखो अब इस तरह से इनको जोता जाएगा बैल। अरे बोझ नहीं तो उन्हें गासियों का जंजा बना और तो जमू दे दरा और दिन ना कम जमू था वो। किस तरह से लगता है, आजा थोड़ा हम भी ट्राई कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए, पहली बार लगा रहे हैं बहुत दिन। अरे पीक तेरा फरक दे के पसंद नहीं ना मकान फरक दे हमारे हेल्थ नहीं लगा चल वो ना ना कि उठेगा के काम दो आराम से। आओ 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 तो बहुत दिनों बाद आज मैंने भी लगाया दंदोला, पर मेरी तो 2 ही बारी में कमर दर्द हो गई। हैबिट खत्म हो गई। पहले हमने बहुत लगाया था हल, ऐसी बात नहीं।
पर अब हैबिट नहीं है। तो वही ये है सुदामा दीदी, है ना। एक बहू पहले है लड़के की बहू, और अब पोते की बहू भी हो गई है, लेकिन अभी 75 साल की, और अभी तक देखो पानी ले जा रही है सर में, देखो, है ना। यहाँ पे भी काफी लोग पानी भरते हैं। तो ये हमारी दीदी है, ये भी, और ये भी है सुदामा दीदी, भरत सिंह जी की मम्मी। और भाई पूरण सिंह भी बैठ गए आराम से वहाँ पे, और इधर चाची भी पानी भरने के लिए। हाँ, और ये देखो भाई यहाँ बो रखा है भुट्टा, राई है, और ये भुट्टा भी बो रखा है। और ये भाभी देखो, वैसे तो भाभी भी परदेसी हो गई अब, है ना। हफ्ते में एक आध दिन ही आती है। तो आज क्या क्या लगा रही भाभी आज? मिर्च। तो भाभी आप आज मिर्ची लगा रही है यहाँ पे। अब कब जान भाभी वापस? अच्छा, चल ठीक ठीक। मैं तो बुन तो गहरी रह कुछ दिन, तेरा हाथ खोटा चन बंद होगी नहीं। हाँ, मैं देखो जो ब्याल परिस्थिति जंगला पकड़ पकड़ी आनी से, तो वो घरेल ते तिल बिल्कुल जाम हो जान फिर। हाँ ये ले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चल ठीक ठीक, बहुत बहुत। तो किले है पानी भांडू लानी तू मुंडम नानी किले की खानी दूध बुआरी होगी तेरी है, दूध बुआरी होगी ना अपने नाती बुआरी भी। हाँ ना ना, सही सही है, थोड़ा हाथ कोटा भी चल जाला। हाँ तो इन बनते नहीं है, इन्नस खाने पे या तो आए लगा के केला इन्नस खाने पे इधर इधर इधर। अच्छा, अरे इनका एक उधर सामने है भाई ये ध्रुव, जो कि अभी ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है। ये देखो, ये ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को उसने रोज़गार भी दे रखा है। तो मैं इधर अभी तो नहीं जा पाऊँगा, घर में कोई आ गया है। तो मैं शाम को उधर जाऊँगा या थोड़ी देर में जाऊँगा, तो उधर कभी मैं एक आप लोगों को दिखाऊँगा आपने उसने क्या क्या बोया है और क्या क्या खेती वो करता है। ये दूसरे किसान है हमारे इधर के, राकेश भाई। तो ये भी काफ़ी लोगों का हल वगैरह लगाते हैं। तो अभी राकेश भाई का समाप्ति हो गया था, तो मैंने कहा चलो एक बार राकेश भाई के साथ भी वीडियो बना लेते हैं। हल है आपके पास? 25 लोगों का। तो राकेश भाई 25 लोगों का हल लगाते हैं भाई। और सुनने में आ रहा है कि इनको भाई जो किसानी कर रहे हैं, जो लोग अपने खेत जोत रहे हैं या हल बैल वगैरह रखे हुए, इनकी किसान पेंशन भी अभी नहीं आ रही है, बता रहे हैं। तो राकेश भाई की किसान पेंशन बोल रहे हैं कि 2 साल से इनकी किसान पेंशन नहीं आई। तो ये 2 ही है हमारे गांव में जिनके पास की बैल है, एक राकेश भाई और एक सहदेव भाई, नकलू भाई। तो ये है राकेश भाई हमारे। तो ये 2 लोग ही हैं, मैंने आपको बताया, जिनके पास बैलों की जोड़ी है। तो ये दोनों लोग पूरे गांव का हल चलाते हैं। और अब सुबह सुबह रोटी भी बनने की तैयारी, रोटी भी बन रही है चूल्हे में, देखो। तो उसके बाद करेंगे नाश्ता, और अब हो रहा है नहाने के लिए गर्म पानी। तो देखो यहाँ पे अभी भी गर्म पानी से नहाया जा रहा है। चोट है लेकिन काम बराबर कर रहे हैं। देखो पेड़ पे चढ़े हुए हैं सीढ़ी के जरिए, और निकाल रहे हैं गाय के लिए हरा घास। देख रहे हो, गाय के लिए हरा घास निकाल रहे हैं भाई दारा सिंह भाई। और इधर दीदी भी कोदे की गुड़ाई कर रही है। ये देखो कोदे की गुड़ाई कर रही है दीदी। और आजकल मनरेगा के तहत कुछ काम चल रहा है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं, है ना। मैं कुछ रास्ते ऐसे हैं जी, बड़ा डेंजर जोन है। मतलब क्या काम हो रहा है यहाँ पे? ये पुस्ता लगाएंगे। पुस्ता, अच्छा। तो ये है भाई जीतू चाचा का घर, और ये शायद पूरा ही नीचे बैठ गया है यहाँ पे। तो बरसात में ऐसा भी हो जाता है, जो पुस्ते जो है वो बैठ जाते हैं। आप के रहने वाले हो? नेपाल के। और कैसा लगता है यहाँ गांव में काम करने? ठीक ही लग रहा है। ठीक लग रहा है, मतलब सही कमाई उमाई हो जाती है? ठीक हो जाता है सब, थोड़ा बहुत कहीं पे घाटा भी हो जाता है। घाटा होता है क्या? हाँ, कहीं घाटा तो नहीं होता होगा? कहीं ठेका लूंगा तो घाटा नहीं होता सब। नहीं नहीं, घाटा तो मुश्किल है। हो जाता है। तो आप नेपाल फिर कितने दिन में आते हो, कैसे, कितने यहाँ कब तक रहोगे अभी? यहाँ अभी असर कार्तिक मंगसिर तक रहेंगे हम। कार्तिक मंगसिर तक रहोगे? दिवाली तक। अच्छा, तो दिवाली के बाद चले जाओ वहाँ, फिर वापसी कब आओगे? फिर वापस आ जाएंगे पड़ा। हाँ, वही माघ फागुन चैत बैसाख तक वापस आते। तो रोजगार नेपाल में भी कम? अच्छा जी, कम है। ढेरी ढूढ़ी तो सब अच्छा ही है, हाँ, सिर्फ रोजगारी कम है। रोजगार कम।
मनरेगा के तहत ये काम चल रहा है। तो ये सब गांव की हमारे महिलाएं हैं और लगे हैं काम पे। और चाची ठीक मीनू काम है? नहीं बता जरा अच्छा हाँ हाँ अच्छा ये वाले सब बात के क्या गिन है जाल भाई क्यों नहीं जाल सरकार तो बहुत कुछ देनी जा सरकार बहुत कुछ देनी चे और वो आम आदमी तक पहुंच नहीं वो अलग बात। और इधर भी लगे हुए भाभी कल की भाई भी लगी काम पर भाई है तब मुझे बताई ना है मुझे बताई ना अच्छा ठीक राशन बंद हो गई किले भाई तुम्हारा राशन बंद किले भाई भैया हम तो काम पर नहीं जाना चाहिए पर हम मजबूर से यहाँ था कि चलो के पास हाँ पेंशन मिलना फिर तो बचा रहा तू ये हाँ हम तो एक काम पर ठीक ठीक हमारे श्रीचंद दादाजी तो आज इन्हीं के घर पे और श्रीचंद दादाजी ने बहुत बढ़िया काम किया था जब अपनी प्रधानी में है ना पानी भी लाए थे बोलो अपने टाइम पे जंगल कटाणु मतलब घास कटाणु भी जान सा घास के और पानी के लिए जोरो कयो गानल कोशिश का बनानल का है उनका गानल का कोशिश और जंगल बन घास कटाणु बने ब्लेड सब वैली जान चाहिए पानी में बहुत काटा घास बस तो कुछ इस तरह से चलता है अभी मनरेगा काम। तो शायद इनको हाजिरी वाजिरी लगाने में दिक्कत होती है तो हाजिरी लगाने के लिए भी अलग अलग टाइम पे आना पड़ता है इनको। आइए आज हमारी चाची आज कन के उठ टाइम पर रहेगी है नजर नजर नो है नो वे था नजर 9 बजे से उठने कोई टाइम से 10 बजे है हाँ है अच्छा अच्छा मुख धोनो खाई अच्छा क्लास मनरेगा का काम यहाँ पे चल रहा है। तो ये सब हमारी गांव की महिला शक्ति हैं और अच्छे से काम भी कर रहे हैं। तो ये है भाई हमारी फूफू जी का घर और बढ़िया से यहाँ पे फूल वूल भी लगे हुए हैं और बहू आए हुए थे पीछे गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं। तो अभी फिर फूफू रह गया अकेले मेरे ख्याल से फूफू तो जाती नहीं है बाहर बोला तो होगा बच्चों ने चलो हाँ वो तो हाँ बहुत बोले हाँ बोला तुम अब यहीं रहो अच्छा गुस्सा हो गया गुस्सा हो गया भाई ना अभी तक तो मैं यहीं रहूंगा जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तो क्यों जाए तपादारी का पकोगा कब खा अब तो मेरी जब मर्जी तब पकाना तब पकाना सही बात है। जो है फूफू का ससुराल भी इसी गांव में है और मायका भी इसी गांव में। हाँ सुबह में जिस खेत में जिधर मिला था जिधर चाची मिली थी जर्सी गाय वाली उधर फूफू का मायका है। दिलबर सिंह नेगी जी फूफू के छोटे भाई हैं। तो पहले हो जाता था ऐसे बहुत कि गांव में ही शादी हो जाती थी। अब थोड़ा ये रीति रिवाज बहुत कम है पहले होता था ना पहले दादी भी नहीं मेरी दादी भी इसी गांव की थी। तो मेरी दादी का मायका और ससुराल भी एक ही गांव में मेरे फूफ है दुई फूफू एक अटवा मामा एक नहीं मामा अच्छा सन है गर्मी है ये बहुत सारे कारण है कि फूफू अपने बेटे बहू के साथ नहीं जाती है घर में रहते घर की आबा हवा सब कुछ शुद्ध है अपने साग सब्जी भी शायद फूफू बोती है थोड़ी बहुत जो अपने लिए हो जाती है। तो इसलिए हाँ इधर अब सारे वो लगेंगे सब्जी के पेड़ लगेंगे देखो सारे वो लगा रखे हैं फूफू ने इधर लाइन से। हाँ तो इसलिए फूफू गांव में यार गांव में सही भी है अपने हाथ पैर चल रहे हैं जब तक तब तक गांव में रहे वो बढ़िया बस घर है। हाँ ठीक है फूफू। तो भाई अब गांव में मिला है मुझे रोहित राणा। तो ये भी ब्लॉगर है हमारे गांव का ही है लेकिन इन्होंने बीच में अभी छोड़ दिया है ब्लॉगिंग करना। पहले करते थे ब्लॉगिंग लगातार। तो क्यों छोड़ा रोहित राणा जी आपने ब्लॉगिंग? जय श्री राम। सबसे पहले मेरे सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को मेरी माता बहनों को सभी मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम। और मैं भी बनाता था लेकिन यहाँ नेट प्रॉब्लम भी होती है गाँव में और हमारे पास भी इतना नेट होता नहीं है। तो पहले मैं अपने पास पैसे तो होने जरूरी है फिर हम थोड़ा आगे कर सकते हैं। तो इसलिए अब थोड़ा बहुत फिर कोशिश करेंगे आगे तो क्या पता फिर थोड़ा बहुत चले। पहले तो चलता सही था चैनल लेकिन अब फिर मेहनत करेंगे थोड़ा हिम्मत तो हम हारेंगे नहीं लगे रहेंगे जो ही होगा। थोड़ा बहुत अपने गांव के बारे में दिखाएंगे थोड़ा बहुत इधर उधर सभी गांव में जाएंगे इधर उधर दिखाने के लिए
तो आप देखते रहना। तो और भाई हमारे बड़े भाई जी भी बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो हम उनको भी देखते रहते हैं, तो अच्छे बनाते हैं गांव में और सबसे अच्छी मुलाकात करते हैं, तो उनसे मिलकर अच्छा लगता है। तो धन्यवाद दोस्तों, और इनको सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक। धन्यवाद। धन्यवाद। भैया है गोपी है, ये वीडियो बनाने में कह रहा है मेरे को शर्म आती है, लेकिन ये भी अच्छा काम कर रहा है गांव में आजकल। गोपी आजकल लोगों की हाजिरी लगा रहा है यहाँ पे। मनरेगा के तहत गोपी को कार्यभार संभाल रखा, सौंप रखा है। दवा के पैसे दे रहा है। हाँ तो अच्छी बात है। तो अभी मैं आपको ले जाता हूँ नीचे खेतों में। तो खेतों में लोग काम कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी मुलाकात सबसे करेंगे, क्या है क्या नहीं है। और तो चलते हैं अब जरा नीचे खेतों में। तो भाई आज तो धान के खेत बहुत कम ही है। ये पहले पूरे जो देख रहे हैं आप सारे सिंचाई वाले खेत थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे केवल लोग ज़्यादातर मंडवाई बोते हैं। और ये है हमारी भाभी जी, मनीष भाई की वाइफ। तो इन्होंने बो रखा है यहाँ पे धान। तो क्या भाभी कता मेहनत होनी है मेहनत बिजाम होंदी। अच्छा गोर भी कह दी ना। गोर कह दे। आजकल अच्छा तो खेती नहीं करना कारण क्या थी? तुमने कुछ कारण थी जो तुम खेती छोड़ना चाह? हाँ यहाँ का कारण ही है कि लोग अब सुंगुराना छे, सुंगुर पकाना भी नहीं जाना ने। अच्छा तब गोर भी छे, हाँ गोर भी नहीं दिखड़ा छे। लोग ये बूती होते तो बूती के पहले जब लोग गोर ही नहीं दिखड़ा। गोर ही नहीं दिखण, सही बात है। हाँ जैसे कना भी हम थे तब क्या करना तब हाँ हम बुना भी लोग कि तुम भी कह रहा, तुम भी कह रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी कह रहा था तब गोर भी भगिया, गोर भी बगैला। हाँ तब सभी मिली खड़े कह रहा बिल्कुल। सब धार हूं पर कना का नहीं तब क्या करना नहीं। तो भाई हमारे साइड मेरे घर के नीचे ही भाभी का घर है। तो हमारे इधर मेहनती हैं सारे, जो हमारे भाभी हैं बहुएं हैं, ये काफ़ी मेहनती हैं। और ये लोग अभी खेती कर रहे हैं, तो वो उनका कहना भी सही है भाई, खेती कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सुअर यहाँ खराब कर जाए या गाय वाय सारा खा जाए तो फिर लास्ट में कुछ मिलता नहीं है मेहनत करने के बाद। तो कूटे से ही सारा काम हो रहा है। तो ये हमारी भाभी हैं, तो मैंने पहले भी दिखा दिया। तो ये कूटे से ही हो रहा है सारा काम। तो यहाँ मड़वा वो रखा है। भाभी जी अन्नी भाई की वाइफ, तो ये भी हमारे मतलब मेरे घर के आसपास के ही हैं। तो भाभी क्या है कुछ मेहनत कदा होनी? मेहनत हाँ गोर खा देना ना। खेती कदा कहीं तुम्हारी? 5-6 क्या तो सभी जगह सटी जन की कोद भी। अच्छा दो बहनों ने 2 खेतों में मड़वा बो रखा है और एक में धान। 4 माह धान। अच्छा 4 खेतों में इन्होंने धान बो रखा है। तो कता हो जालू ये अगर हो जाल सही सी तो यही खेत में कता हो जाल धान? 3 बोरे अगर यही हुआ में ना। अच्छा 3 ही सरम। हाँ तो वे तीनों चारों जो इनके खेत हैं अगर सही से हो गया, अगर हाँ अगर सुअर नहीं आए और गाय नहीं खा जाए तो 4 बोरी धान हो जाएगा इसमें यहाँ पे। तो बंजर होने का कारण ज़्यादातर पलायन भी है, और जो कुछ यहाँ पे सुअर बंदर वगैरह बहुत जाते हैं, तो लोग खेती पे इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को कुछ उचित कदम उठाने पड़ेंगे ताकि लोग खेती की तरफ बढ़े। और एक भाभी हमारी ये भी है, भाभी भी धान की सफाई कर रही है। तो इनका भी धान का ही खेत है। भाभी और भी कुछ बोते उसकी? अच्छा अरे को दो एक नीच को दो। अच्छा तो देखो भाई इनके हाथ में चोट लगी हुई है, लेकिन खेत पे काम करने बराबर आ रहे हैं। तो ये भी हमारी भाभी जी हैं। छुड़ान लोग के लिए छुड़ान। अच्छा लावर गोरु सुंगर है ना। हाँ बांदर सभी कानन। हाँ तो ये भाई दिन भर चौकीदारी करते हैं, घर पे भी रहते हैं, तो फिर भी ध्यान इधर ही रहता है खेतों में कि भाई कोई सुअर कोई गाय तो नहीं घुस गई। लेकिन वैसे देखो ये बहू है, इन्होंने बो रखा है मंडवा, है ना। ठीक है भाई, तो एक बोरी में ले भी रख देना मंडवा, ठीक है। एक कट्टा में ले देना मंडवा। बारी जी आप ये बताओ कि आपने क्या बो रखा है यहाँ? मंडवा बो रखा है। हाँ। तो हो जाएगा मंडवा? कुछ क्यों नहीं, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं हो जाएगा ना। हाँ और जो गाय बच्चे नहीं खाएगी तो क्यों नहीं। अच्छा है ना।
पर हमारे इतने मेहनत कर रहे हैं हम लोग को, तो हमें तो चाहिए तार बाढ़। हाँ। जब तार बाढ़ होगी, इतनी खेती जो बांझ हो रखी हैं, हाँ। जब तार बाढ़ होगी तो तभी हम लोग खेती बाड़ी करेंगे, तब मेहनत, जब हाँ मेहनत करेंगे। हाँ वो लोग हम लोगों की मेहनत है। हाँ। अब ऐसे में मेहनत करेंगे, गाय बच्चे खाएगी, सुअर है। सुअर है, हाँ। जंगली जानवर बहुत सारे हो गए, हाँ हम लोग खेती कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल है बिल्कुल। ना? हाँ खेती भी तभी होगी, सरकार कहती है कि मतलब तुम लोग खेती बाड़ी करो, हाँ। उसके बाद हम तुम्हें तार बाढ़ देंगे। अच्छा, तो तार बाढ़ खेती हम तभी तो करेंगे जब वो तार बाढ़ तार बाढ़ देंगे। आज जो हाँ नहीं भी खेती थी, और अब भी देखो कितनी खेती बंद है। हाँ अब बेरोजगार इतने सारे लोग हैं, बिल्कुल कति लड़के बेरोजगार हो रहे बिल्कुल बिल्कुल। हैं, हाँ जिनको मतलब पढ़ लिख के भी मतलब जॉब नहीं मिल रही है जॉब नहीं मिल रही, है ना? सही बात है। बहू है, उनको मंडे का काम नहीं मिल रहा, 2 पैसे मतलब दिहाड़ी क्या है, हम्म, सुबह से शाम तक लगे रहना है मंडे का काम पे, वो भी 200 रुपए 200 रुपए दिहाड़ी मिल रही, 200 रुपए, तो वो मतलब दाल भी नहीं आ रही है सही बात है है। ना? हाँ वो दाल भी नहीं आ रही, और जो अपने बच्चों को मतलब बेरोजगार होगा, वो 200 रुपए में क्या अपनी फैमिली पालेगा? सही बात है। है ना? तो बुआरी ने बहुत अच्छी बात कही भाई। तो ये इनका कहना है कि सरकार से इनकी अपील है कि भाई जहाँ जहाँ चाहिए खेती तार है बाढ़। इनको तार बाढ़ की जाए, हाँ। और तब खेती के लिए लोग आगे आगे बढ़ेंगे। खेती ला रहे हम, खेत से ला रहे हैं, बाढ़ कर रहे हैं, तब भी गाय तब भी बच्ची गाय गुजर, मतलब हाँ आई जा रही है मतलब खेत के अंदर। बिल्कुल अब जब बिल्कुल तार बाढ़ होगी, सब जगह उन्होंने तार बाढ़ देख दे रखी, तो डुंगरी गांव में क्यों नहीं? सही बात है है। ना? तो तो हमें तार बाढ़ बिल्कुल की जरूरत है, हमें तार बाढ़ चाहिए। सही बात है बुआरी की। तो भाई कहीं तार, बैठी हुई हाँ होगी वहाँ पे, सॉरी जाए। हाँ, तो भाई इनका कहना सही है, तार बाढ़ होनी चाहिए ताकि लोग खेती की तरफ बढ़े, ना कि खेती छोड़ के जाएं। तो खेती छोड़ने का कारण यही है कि जंगली जानवर खेती का नुकसान कर देते हैं। तो एक भाभी हमारी ये भी है, ये तो पूरे ही किसान है। अब मैं सुबह जो वीडियो बनाई थी भाई की, तो भाई के पास बैल है, भाभी के जो हस्बैंड है हमारे भाई हैं सैदे भाई, उनके पास बैल भी हैं। और लगभग एक वही हैं जिन्होंने पूरे गांव की खेती, 2 लोग हैं जिन्होंने पूरे गांव की खेती को उपजा संभाल रखा है, उपजाऊ बना रखा है। अगर वो दोनों भी बैल छोड़ देंगे तो लगता है कि फिर पूरे ही बंजर हो जाएगा। हाँ उनके, हाँ और ये बात मैंने बीच में बताई थी, जो किसानी कर रहे हैं, जो खेत कर रहे हैं और जो हल लगा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए उनकी किसान पेंशन भी नहीं आ रही है। पता नहीं कहाँ कागजों में दिक्कत है, क्या दिक्कत है। परेशान क्या बांदर छिले हाँ और घर क्या गोरू जार जाना है, लावा सावर बस अच्छा, ये तो जे नहीं तो अच्छी होती है फसल, है ना? मुंडी का नहीं था, हाँ मुंडी खा तो ठीक ही सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे बांध रहे हैं तो उन खान तो पता नहीं रास्ता करना है। अच्छा, तो भाई ये भाभी का भी वही कहना है कि जंगली जानवरों से थोड़ा नुकसान होता है खेती को। खेत इधर है भाई, ये भी धान का खेत है। भाभी जी हमारी यहाँ लगे हुए हैं, और भाभी ने बेटी को भी लगा रखा है और माँ को भी लगा रखा है साथ में, है ना जी? नमस्ते नमस्ते। हाँ ये देखो जी, ये हमारी सासू जी हैं, मतलब भाभी जी की मम्मी हैं। हाँ मजा तुम्हारे एज खूब लगे, गुडा गुडी नचा नची पुड़ी तुम्हारी है। हाँ तो ये भी धान का खेत है, और ये है भाभी जी। तो भाभी जी क्या दिक्कत चाहिए कि मतलब खेती का नाम कोई दिक्कत? खेती का नाम तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ और सोइवर और बांदर हाँ खाने कुछ, अच्छा, बाकी दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत कुछ नहीं। मेहनत आप लोग बराबर करना, हम बराबर करना चाहिए, लेकिन मेहनत तो फल नहीं मिलता ना। जब धान कटनो टाइम होता तो तब जानवर, जंगली जानवर नुकसान कह देने। अच्छा अच्छा। तो बाकी ये सपना भी भाई आजकल मायके आ रखी है, खूब काम कर रही है। पता नहीं अब नानी के साथ से ही व्यूज बढ़ेंगे तेरे, तो नानी को ट्रेन कर दे रहा है। हाँ नानी जी जरा एक गाना सुने थे। उड़ाया क्या तेरू नाच बोला बरणी कक तेरू गोच बाटा गुड़ाया क्या तेरू नाच पारी पड़ी की आना आया केली नारी खे तुम्हारा ना गामा दो पारी पड़ी की आना अकेली नारी खे तुम्हारे ना बोला बोराड़ी ककुटेर गोच बोला बोराड़ी ककुटेर गोच बोला बोराड़ी क्या तेरू नोच बोला बोराड़ी क्या काद काद
सासू ससुरा ककू गनिया हाँ बहुत बढ़िया नानी जी, बढ़िया था। तो भाई सासू जी ने बहुत ही बढ़िया गाना सुना, सासू जी ने बहुत ही बढ़िया गाना सुनाया, और ये खेतों में काम भी कर रहे हैं सासू जी, और गाना भी सुनाया साथ साथ में। ये देखो बहुत ही बढ़िया। एक भाभी जी हमारी ये भी हैं, तो इन्होंने भी शायद क्या बोलती है भाभी का, कोदू। तो क्या क्या खेती कन कन चनुज खेती काम बंदरून खान है। हाँ ये भी सही है। हाँ बंदरून सुंगरून है। अच्छा बांदरू ना, सही बात है। तो भाई लोग हाँ जानवर हाँ जंगली जानवर आ रही हो, गोर वो लावड़िस गोर है। जानवर अच्छा गोर तो था विद्याल पर बंदर और सुंगुर का था क्या, सही बात। कुछ खेती सटिया और मूली, या मूली भी बो रखी है भाई ये। और ये है हमारी भाभी जी, ये भी भाभी जी है हमारी, दिनेश भाई की वाइफ। और ये है हमारी दीदी भूमा दीदी। तो ये अभी आराम कर रहे हैं मेरे ख्याल से, थक गए हैं, धूप लग गई है ना। हाँ, भाभी ऊंचा खेती में कुछ अच्छा, मतलब मेहनत कहीं भेजा दो, लेकिन बांदर सुंगुर रख देनी है ना। अच्छा मतलब मेन कारण यहाँ वही की सुंगुर बांदर है ना। तो किचना क्या मिल तुम तार बाड़ या कुछ चौकीदार या कुछ कैचे ना, मतलब जो खेती करना होने कैचे होने उसकी भाई क्यों होने चंद। अच्छा हाँ, और चौकीदार अच्छा दिनों की वाला रात। अच्छा, तो मतलब तार बाड़ चाहिए है ना। तार बाड़ चाहिए खेती के लिए। पूरी भी देखो गार्ड में धो रही कपड़े है ना। हाय 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 आज मैं, और इधर भी कुछ खेत हैं, तो यहाँ भी मूली वूली बो रखी है। और एक उधर तुम्हारी नहीं कहीं खेती क्या है, तुम्हारी नहीं कहीं खेती, आराम से खाना था बैठ बैठी है। इधर देखो ये ज्वार के पौधे हैं, तो ज्वार के पौधे भाई झाड़ू बनाने के काम में भी बहुत आते हैं, तो इससे झाड़ू भी बनती है। और ये भी है हमारी भाभी जी, दिनेश भाई की वाइफ है ना, दिनेश भाई थी ना, दिनेश भाई की वाइफ। तो इन्होंने भी यहाँ धान का खेत कर रखा है बढ़िया सा। और आप एक किस समस्या थी भाभी, क्या गोरूर इना नहीं देना और सुंगुराना से ना। तो इधर गाय तो आने का कम है, लेकिन सुअर आ ही जाते हैं बता रहे हैं। तो यही ज़्यादातर हर किसान की परेशानी है यहाँ पे। और इधर एक चाची और है हमारी, चाची नमस्ते। तो पहले तो चाची ने क्या बो रखा है चाची यहाँ, अच्छा अभी लगाया नहीं, अभी खेत साफ कर रहे हो मतलब आप। तो बैल से करते, बैल हैं, बैल भी हैं पर बैल अभी बिजी हैं। अच्छा बिजी हैं, तब तक हाथ से ही कर लेते हैं ना। अच्छा तो और बाकी और भी खेत बो रखे हैं चाची आपने। 4 खेत कर रखे हैं मेरे। अच्छा तो क्या खेती करने में परेशानी है कुछ। खेती करने में परेशानी है, बैल तो नहीं है। हाँ और वो है सुंगुर है, अच्छा बंदर है, हाँ लावारिस गाय है, लावारिस गाय है हाँ। तार बाड़ चाहिए हमें। अच्छा बोल रही हैं कि तार बाड़ चाहिए, और मतलब यूं इनसे ज्यादा नुकसान हो रहा है ना खेती, इन तीनों चीजों से, इन तीनों से। नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है खेती करने। खेती करने के अब तो खेती करना है, हम ना घर में रहेंगे बेरोजगार है, क्या करेंगे। हाँ ना सही बात है हाँ। खेती ना करें तो क्या करें। तो ये है दीना चाचा की वाइफ। तो दीना चाचा भी आजकल घर में ही है, लेकिन वो घर में भी उन्होंने अपना रोजगार कर रखा है, काम करते हैं अच्छा, पेंटिंग का काम, पेंटर है दीना चाचा। तो पेंटिंग का बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो चाची की भी समस्या वही है, बंदर, लावारिस गाय और सुअर। तो इनकी भी वही मांग है भाई कि हमें तार बाड़ चाहिए खेतों में, तो हम पूरी खेती करेंगे। और ये चाची जी हैं भाई हमारी, इनका घर है इधर सामने। चाची जी भाई सभी दोस्तों को नमस्कार कर रही हैं। और चाची ने दोनों बेटों की शादी कर दी है, दोनों बहुएं। और सुबह सुबह चाची ने बहू और खुद पूरा अपना खेत खोदने पे लगे हुए थे, है ना। क्या 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 बूती होगा, कोदू बूती। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारी एक भी होली परेशानी था, मतलब ये बांदर बूंदर या सुंगर घोड़ा। हाँ हाँ
बांध तो दुनिया भरा छे ना दुनिया भरा थे ना। हाँ हाँ बांध के ज्यादा परेशान थे और सुंगुर भी है तो कुछ दिन में। हाँ अच्छा अच्छा चलो चल मान घुमाई ला ना चला अभी तुम जा, मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर। अच्छा ठीक ठीक। और अब आगे भाई हम मेन जगह में, देखो क्या फूल लगे हुए हैं फर्स्ट क्लास के। देखिए देखो फुलवारी देखो आप, इतनी सुंदर। और ये घर है भाई तिलु रोतेली विजेता रोसमा देवी का घर, और इनके हस्बैंड का नाम है ध्रुव। तो सुंदर से फूल लगे हुए हैं यहाँ पे, और इनका घर ये रहा बढ़िया सा। और ये पेंटिंग किसने बनाई है? पापा ने। तो भाई ध्रुव ने पेंटिंग बना रखी है फर्स्ट क्लास यहाँ पे। एक ये देखो शिव जी की पेंटिंग सुंदर सी, ये ध्रुव ने अपने हाथों से बनाई। और ये हैं रोसमा देवी के दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, जो कि अपनी पढ़ाई पे लगे हुए हैं दोनों मस्त है। और मम्मी पापा? मेरा पापा तो पढ़ चले गए और मम्मी उधर है। रोसमा देवी की इधर ये गौशाला, और इधर पूरी खेती, पूरे फूल वूल लगा रखे हैं। ये देखो गेंदे की खेती कर रखी है फर्स्ट क्लास, खूबसूरत सी, बहुत ही लंबी खेती है ये देखो। और इधर गोभी, बीन्स वगैरह, और ये कुछ सेब के पेड़ भी हैं। पर ये भी शायद कोई इम्पोर्टेंट या बाहर का ही सेब होगा, यहाँ का तो नहीं दिख रहा बढ़िया से केले। और इधर भी कुछ बैंगन वंगन वो रखे, इधर बैंगन के पौधे हो रखे सही। और ये है गौशाला। तो गौशाला में है भाई जर्सी गाय, देखो सुंदर सी जर्सी गाय है रोसमा देवी की, ये देखो। और इनकी चक्की भी थी, पर आजकल मेरे ख्याल से चलाते नहीं है अब, पहले चक्की भी चलाते थे। देखो चक्की भी यही जो रोसमा देवी है, यही चक्की भी यही चलाती थी। और अब मिलाता हूँ मैं आपको रोसमा देवी से। ये है हमारी भाभी जी। भाभी नमस्ते। नमस्ते। और ये है नमस्ते, ये है रोसमा देवी जी, जो कि भाई उत्तराखंड में हमारे इधर से तिलु रोतली पुरस्कार इनको मिला था। तो वो रिश्ते में तो हमारी बहू लगती हैं। और कैसे काम चल रहा है आजकल? क्या आपकी आगे रणनीति है काम के प्रति? या सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार। अभी हम मतलब अभी स्टार्ट है कि हम ये बो रखा हमने मंडोए की पौध है ये। अच्छा इसको हम इसको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करेंगे। अच्छा ऊपर हमने थोड़ा दो किस्म के मतलब वो एक किस्म के बासमती और एक हमने घर का वो है नॉर्मल जो होता है हाँ, धान। हाँ तो उसको भी हम मतलब अगले मतलब इसी महीने में वो उसको भी वो रुपाई करेंगे। अच्छा और फिर ये बीन्स थी हमने वो तो खत्म हो गई। अच्छा इसमें मक्का बोएंगे, ये मक्के के लिए खेत बना रखा है। जी जी वहाँ पे मिर्ची बो लगा रखे हमने जी। नीचे हमने वहाँ पे उसके गेंदा के पौधे लगा गेंदे रखे। के पौध दिखाई मैंने अभी। हाँ। हाँ हाँ। और इसमें तो गोभी थी, ये खत्म हो गई है। अच्छा इधर रह रखी है गोभी बस। भी है। अच्छा हाँ, और ये अभी नई लगा रखी है। ये क्या, ये भी गोभी है? गोभी है पर नई लगा रखी है। अच्छा ये भी गोभी है। और अच्छा आगे इस बार अगले इससे पहले मतलब 10-15 सालों से तो मैं खुद अकेले कर रही थी इन खेतों को। अच्छा फिर इस बार थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसके कारण मैंने अपने साथ समूह की गांव की महिलाओं को इकट्ठा कर रखा है। हाँ। जिसमें कि 8-10 लेडीज हैं हम। अच्छा और साथ में हमने 8-10 खेतों में मक्का बो रखा है। हाँ। और दो खेतों में हमने भिंडी बो रखी है। अच्छा और 3 खेतों में हमने गेंदा लगा रखे हैं। अच्छा फिर आगे हमने अक्टूबर आएगा उसके बाद हमने उससे सिरे से नई start फसल का करेंगे। अच्छा हाँ जी। अच्छा। तो बहुत ही बढ़िया यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने गांव में कम से कम 8-10 लोगों को रोजगार दे रखा है, और सबको खेती के प्रति आप प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो खेती मैं भी पूरा खेतों से होके आ रहा हूँ। हाँ जी। तो खेती करने के लिए तो सभी तैयार हैं, लेकिन लोगों को डर यही रहता है कि भाई खेत कर दें अनाज हो जाएगा, कल को सुअर, जंगली जानवर, बंदर नुकसान कर देते हैं। अब ऐसा है कि डर मतलब ये तो आएंगे ही, क्योंकि ना ये तो ऐसे है कि जब हमने दूर दूर के खेत छोड़ रखे हैं बंजर, तो वो नजदीक तो आएंगे। पर ऐसा है कि थोड़ा हमें रात को भी चौकन्ना रहना पड़ता है। हम तो रात को भी यहाँ पूरे वो करते हैं, चौकीदारी करते हैं। और दिन में भी ये बंदर आते हैं तो दिन में भी चौकीदारी करते रहते हैं। तो ऐसा है कि बिना मेहनत के तो कुछ होता ही नहीं है। जब हम मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा। पर आपको भी क्या लगता है कि हाँ तार बाड़ या ये होनी चाहिए?
गांव में? नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए, है ना? होनी चाहिए वो भी, पर इससे सिर्फ सुअर और आवारा पशु की रोकथाम हो सकती है। फिर बंदरों बंदर की तो तो आएगा ही नहीं, आएगा। हाँ। चिड़िया और बंदर चूहे उनकी तो कोई रोकथाम कर नहीं सकता। खाने के लिए तो बहुत सारे हैं, हाँ। पर ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ मतलब सोलर फेंसिंग हो जाएगी, हो जाती, तो इससे बंदरों का भी काफी रोकथाम हो जाता। क्योंकि वो सोलर फेंसिंग से तो मतलब ऐसा होता है कि उस झटका वाया लगता है ना, तो हाँ। उससे तो काफी रोकथाम हो जाता। पर फिर इतना अब आगे तो कोशिश तो कर रखी है हमने। इसके बाद हमने अभी मैंने वहाँ उद्यान विभाग में एक वो लगा रखी है, एप्लीकेशन लगा रखी है, अच्छा। जिससे कि हमने 2 हेक्टेयर ऊपर ये घर के ऊपर ये रास्ता अच्छा, है, ये ऊपर। हाँ। इधर पूरे बंजर खेते हैं, उससे वहाँ से इधर और से और वहाँ लास्ट तक लास्ट कोने हमने तक। अच्छा, पूरा कवर करना। हाँ। तार बाड़ के लिए वो दे रखा हमने, एप्लीकेशन दे रखी है उद्यान विभाग में। और वहाँ हम फलदार वृक्ष लगा, जैसे नींबू हुआ, अमरूद हुआ, ये जो भी है ना कागजी नींबू हर चीज के, अच्छा। तो इसके पौधे अब बरसात में उन्होंने मतलब वो दे रखे हमने वहाँ हाँ। एप्लीकेशन, उसके बाद वो लग जाएगा। अच्छा, तो ऐसे मैं ये सोच रही हूँ कि ज्यादा ना करे, थोड़ा थोड़ा 2-4 खेत हर कोई करे, करे। थोड़ा हाँ, सही। रोकथाम के लिए भी भाई हाँ। तत्पर रहे तो क्यों नहीं बचेगा। हाँ, नहीं, ज्यादा मैं नहीं तो 2 महीने के लिए तो जरूर होगा राशन। वो हो जाएगा बिल्कुल। नहीं, मैं देखते हुए आ रहा था सबको ना, हाँ जी। सबसे बातें करिए, पर लोग कह रहे हैं हम मेहनत कर रहे हैं, दिन भर तो हम चौकीदारी कर लेते हैं, लेकिन हाँ। रात को वही है कि अगर सुअर आ गए, गाय घुस गई, तो रात को कैसे देखेंगे? तो उनको। रात को तो वो तो है, पर इसके लिए तारबाड़ी तो सुविधा है, हाँ। पर कुछ हमें भी तो थोड़ा मेहनत हाँ, तो मेहनत में, करनी हाँ, पड़ेगी। हाँ, बिना थोड़ा उसका अपने तो से भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे हाँ। कुछ, कि भाई और फिर मतलब इधर उधर से जैसे आप मनरेगा में जिससे कि जंगलों में गड्ढे खोद रहे हैं हाँ। मनरेगा में, तो ये अच्छा नहीं है। क्यों, वैसे तो वो जल संरक्षण के लिए बन रहे हो गड्ढे, हाँ। पर ऐसा है कि उसमें लोग उसका वो हिसाब से नहीं बना रहे। काम कुछ नहीं है उसका। हाँ, हाँ, वो तो हमें भी पता है वो कि पहले भी अनावश्यक गड्ढे काम हुए है। थे, पहले भी गड्ढे हुए थे, हाँ, ये जगह जगह खाल बनी है, ये डैम बने हैं, तो हाँ। इनसे मेरे को लगता है कोई फायदा या किसी तरह का फायदा मेरे ख्याल से किसान को नहीं होता है। नहीं, वो अनावश्यक खर्चा है अनावश्यक सिर्फ। खर्चा है। हाँ। हाँ, पर उसी ऐसा खर्चे है को कि अगर हाँ, कंपेयर किया जाए, अगर तार बाड़ कर दी हाँ, जाए कुछ, तार तो बाड़ मतलब हाँ। एक कुछ हेल्प मिल जाती बाहर से, और तो फिर कुछ ऐसा अपने है कि तरफ से। हमारे इतने मतलब 80-90 परिवार हैं, और जिसमें कि सिर्फ 2 हल लगाने वाले 2 लोग ही हैं। हाल लगाने वाला, तो आज मैंने वो भी ऐसे दिखाया मैं था। ये सोच रही हूँ कि जैसे समूह में 8-10 लेडीज एक जगह, 8-10 लेडीज एक जगह इकट्ठा होंगी, तो हो सकता है कि मतलब सरकार भी हमें वो करेगी, उसके लिए हमें मतलब ट्रैक्टर देगी, तो हाँ, उसके मदद लिए करेगी। हाँ। हाँ, तो जरूर हम मतलब खेती आबाद हो सकती है। ज्यादा तो नहीं, मतलब दूर दूर धार तो नहीं हो सकते, पर नजदीक नजदीक तो नजदीक हो सकती हो है। सकती है। हाँ जी। आप दे सकते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे ग्राम प्रधान को? मेरे प्रधान जी को नमस्कार। मैं प्रधान जी से ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे हमारे मतलब हमारे साथ के जो भी हमारे गांव के लेडीज हैं काम कर रही हैं, तो जो खेती से वो परेशान हो रही हैं कि खा जा रहे बंदर मतलब सुअर खा जा रहे हैं। तो इसके कारण मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कहीं से भी मनरेगा से हो या कहीं से भी हो, हमारे जो खेत हैं उनके चारों तरफ तारबाड़। हाँ, घेर बाड़ के लिए कहीं से भी इंतजाम किया जाए, बजट ताकि कुछ। हाँ। हमारे जैसे भी हमारे वो हैं गांव की महिलाएं हैं, ये थोड़ा अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, उससे उनको फायदा हो, मेहनत का यही फल मिले। हाँ, फल सही। मिले, बस यही है। धन्यवाद। देखें आलू, और यहाँ पे सुंदर सा एक टैंक भी बना रखा है। तो ये सारी खेती आबाद कर रखी है रोशमा देवी ने, जो कि पूरे हमारे उत्तराखंड में फेमस है। तीलू रोहतली पुरस्कार उसको पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिया गया। और ये देखो, ये सुंदर सा एक टैंक भी बना रखा है यहाँ पे, जियो टैंक। और इधर टमाटर की खेती, और सामने भी देखो गेंदे के फूल। तो ये फूलों की भी खेती कर रहे हैं, तो सही फूल हो जाएंगे तो यहाँ से फूलों का बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। और ये देखो सामने इन खेतों में कीवी बो रखी है, देखो तो कीवी के उसमें सारे देखो नीचे भी और ऊपर भी, दोनों जगह इन्होंने कीवी लगा रखी है। तो बहुत ही सुंदर इन्होंने सारा कुछ सेटअप कर रखा है यहाँ पे। देखो दूर दूर तक ये खेती सारी उनकी नहीं है, लोगों की बंजर खेती इन्होंने उपजाऊ कर रखी है। 8-10 लोगों को काम भी दे रखा है, से एक समूह उन्होंने बना लिया है। तो उस समूह के तहत ये लोग अब काम करते हैं। इसको बोलते हैं परखुंडा। तो घास इसमें लाइन से लगा रखी है, भाई उन्होंने गाय पाल रखी है जर्सी, तो उस घास भी चाहिए होती है, तो ये भी लगा रखी है। और कोई ऐसे बोलते होंगे चिरगी। और ये रहा ट्रैक्टर, इससे वो सारी खेती को उपजाऊ बनाते हैं। ये ट्रैक्टर गाय के लिए सेटअप, चारे से फूल, डॉगी भी है इनके पास। तो
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने पूरे गांव वालों को एक वो दे रखा है, अच्छी शिक्षा या गांव खेती के प्रति बढ़ावा दे रहे हैं आप लोग, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्ते। नमस्ते।